हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आए आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो काफ़ी दिनों से मैं मैथ और साइंस वगैरह की वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के सामने मैं एक स्टोरी लेके आऊँ जो श्री रामचंद्र से रिलेटेड है। और ये क्लास 6 में दिया गया है। वैसे आगे की क्लास में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें एकदम बेसिक लेवल का दिया गया है, जिसने अभी नहीं इसके बारे में जो नहीं जानता हो। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको समझानी चाहिए कि श्री रामचंद्र कौन थे, कैसे थे, इनके पिता कौन थे, इनके भाई कौन थे, इनकी माँ कौन थी। और इससे आगे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये आपको जानना ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए, इसका पहला ही लेसन है। ये क्लास 6 में दिया गया है, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे। और बाकी आगे हर क्लास में ये इम्पोर्टेंट है, जानना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि श्री रामचंद्र का जीवन आदर्श था। आदर्श तो था ही उनका जीवन, हर किसी को पता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे थे, तो उनसे हर कोई प्रेरणा लेता है आगे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे किसी की हेल्प करनी चाहिए, कैसे जो है एक आदर्श मनुष्य कैसे बना जा सकता है। श्री रामचंद्र के जीवन की मुख्य घटनाएं सर्वविदित हैं। उन घटनाओं तथा प्रसंगों से उनके चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। अयोध्या के महाराज दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। जो अयोध्या के राजा थे, उनका क्या नाम था? दशरथ था। तो दशरथ के ये कौन से पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र थे। कौन थे? श्री रामचंद्र। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। और इनके कौन कौन से भाई थे? लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे और जो है भरत थे। भरत की माँ कैकेयी। अब ये इनके पिता तो दशरथ थे। राजा दशरथ ने 3 शादियाँ की, मतलब शादी उन्होंने कहीं भी किया हो, लेकिन इनका जो एक ये राज जो थे श्री रामचंद्र, इनकी माँ का नाम क्या था? कौशल्या था। आगे मिलेगा पढ़ने को। भरत की माँ कौन सी थी? कैकेयी थी, है ना। अगर ये दशरथ थे तो इनके जो है 4 पुत्र थे, एक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम की माँ कौन थी? कौशल्या थी। और भरत की माँ कौन थी? कैकेयी। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ कौन थी? सुमित्रा थी। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उनकी माँ कौन सी अपनी वाली है, कौन सी नहीं, क्योंकि उनकी जो सुमित्रा थी या कैकेयी थी, वो सब भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। किसको? श्री रामचंद्र को। उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला जितना प्यार, उतना ही उन्हें भरत और लक्ष्मण की माँ से भी प्यार मिला। पिता, गुरुजन तथा साधारण जनता के भी वे प्राण प्रिय थे। उनको हर कोई प्यार करता था, क्योंकि वो भी एक अच्छे इंसान थे। जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं हार कर उनको विजयी बनाते थे। वो अक्सर हार जाया करते थे अपने भाइयों से, जब कभी भी वो कोई चीज़ खेलते थे। राम गुरुजन की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता तथा लगन से करते थे। और उनके जो गुरु थे, उनके जो पिता थे, उन सब की जो बात मानने वाली होती थी, वो ज़रूर मानते थे। उनकी आज्ञा का पालन करते थे बहुत दिल से और खुशी मन से। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। जो ऋषि थे, उनका क्या नाम था? विश्वामित्र। तो जो राक्षस थे, वो थोड़ा सा मतलब बाधा डाल रहे थे यज्ञ करने में। ऋषि के कौन से ऋषि थे? विश्वामित्र। तो इसीलिए वो राजा दशरथ के पास आते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। तो इसीलिए वो राजा दशरथ के पास आते हैं कि थोड़ा सा उनकी जो है मदद हो जाए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। और ऋषि ने क्या हेल्प मांगा? उन्होंने राजा दशरथ से क्या मांग लिया? राम और लक्ष्मण को ही मांग लिया। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुँचे। और राजा दशरथ तो राजा ही थे, उन्होंने इनकार उनसे नहीं हुआ और उन्होंने जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनको तुरंत अपने राम और लक्ष्मण को दे दिया कि उनके साथ आश्रम में जाएं और जो है आश्रमवासी वहाँ पे हैं उनकी मदद करें। और
राम जो है अपने पिता की आज्ञा मानते हुए तुरंत आश्रम की ओर चल देते हैं। किसके साथ? ऋषि विश्वामित्र के साथ। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। और राजकुमार दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों अपने गुरु और पिता की आज्ञा मानने वाले थे, इसीलिए वो लोग जिस काम के लिए गए थे उस काम को अच्छे से निभाया और वहाँ पे जो लोग रहते थे उन सब की जो है मदद की, सेवा की, जितना हो सका उन लोगों से। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित की। और जो वहाँ पे राक्षस थे, जो वहाँ पे यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, उन लोगों से इन्होंने जो है आश्रम वासियों को बचाया और उन लोगों का दमन कर दिया जो नहीं करने दे रहे थे, और वहाँ का माहौल शांत किया। वहाँ पे शांति आ गई। किसकी वजह से? इन दोनों के प्रयास की वजह से, राम और लक्ष्मण के। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। जो ऋषि उन दोनों को लेके गए थे, उनको क्या समाचार मिला कि जो जनकपुर के राजा हैं उनकी एक बेटी है, उनका नाम क्या है? सीता। तो सीता की शादी होने वाली थी। तो पहले शादी होती थी, ऐसे स्वयंवर रचाया जाता था, बहुत सारे राजकुमार आते थे और जो भी शर्त रखी जाती थी तो उस शर्त को जो मतलब कंप्लीट कर लेता था उससे राजकुमारी की शादी हो जाती थी। तो इस तरह से स्वयंवर का समाचार जब ऋषि को मिला तो ऋषि जो राम और लक्ष्मण को लेके वहाँ पे चले गए। कहाँ पे? जनकपुर। राजा जनक ने यह शर्त रखी, और जनकपुर के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी की स्वयंवर में क्या शर्त रखा कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यांचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। और शिव का जो धनुष था वो बहुत ज़्यादा भारी होता था, हर किसी के बस की बात नहीं होती थी उसको, उसकी डोरी को उठा पाना, और जो बाढ़ से धनुष को मार खींचा जाता है। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखा कि जो उनके धनुष को उठाएगा और उसी से सीता की जो है शादी की जाएगी। राम ने धनुष को उठाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन राम एकदम शांत रहे। उन्होंने अपना शर्त जो रखना था रख दिया। केवल अपने गुरु का आदेश पाने पर ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया। लेकिन जब जो उनके गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। उन्होंने राम से खुद बोला कि आप भी जो है इस धनुष को उठाइए। तब उन्होंने शांतिपूर्वक उस धनुष को उठाया। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। और जो है राम तुरंत उस धनुष जो उन्होंने शर्त रखा था उसको वो पूरा कर पाए, और सीता की शादी किससे कर दी गई? राम से तुरंत कर दी गई, और उनका जीवन सुखी हो गया। और वो अपने कहाँ पे लौट आए? अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राजा दशरथ तो रहते थे, तो वो अपने जहाँ पे उनका राजपाट था उनके पिता का, वो वहीं पे लौट आए खुशी मन से। किसके साथ? सीता के साथ। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। अब जो राजा दशरथ थे, राम के जो पिता थे, राम उनके बड़े बेटे थे, तो राजा दशरथ बुढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को मतलब इस गद्दी पे बैठाऊं। वे राम का युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि अब मैं राम को अपने गद्दी पे बैठा दूं, अभी तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, तो अब यही जो है देखभाल करेगा। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी दासी मंथरा ने ककेई के कान भरे। तो तैयारी होने लगी कि अब जो है यहाँ पूरा राजपाट कौन संभालेगा? राम संभालेंगे, क्योंकि वो राजा के कौन थे? बड़े बेटे थे, और राजा दशरथ जो थे वो बुढ़े हो चुके थे। तो जब ये खबर उनके 3 जो और पत्नियां थीं, राम की माँ कौशल्या थी, भरत की माँ ककेई थी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ कौन थी? सुमित्रा। तो जब भरत की माँ जो ककेई थी उनको ये बात पता चली कि राम को गद्दी पे बैठाया जाएगा, तो उन्हें थोड़ा जो वहाँ पे एक दासी थी उनका क्या नाम था? मंथरा। तो वहाँ की दासी आके उनके कान में मतलब थोड़ा बहुत उल्टा सीधा नेगेटिविटी भर देती है कि मतलब आपके बेटे को नहीं बनाया जा रहा है, राम को सौंपा जा रहा है। तो उनके मन में भी यही बात बैठ जाती है कि मतलब भरत को नहीं बनाया जा रहा है और राम को गद्दी सौंपी जा रही है। तो उनके मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। किसके कहने पे? मंथरा जो वहाँ की दासी थी राजा के यहाँ। मंथरा के बहकावे में वो आ गई। आकर ककेई ने राजा से 2 वर मांगे, जिनके लिए राजा पहले वचन दे चुके थे। तो वो मंथरा दासी जो थी उनके बहकावे में आ गई, और उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये तो गलत हो रहा है। तो वो सोचती है कि चलो मैं राजा से 2 वर मांगती हूँ। तो 2 वर उन्होंने राजा से मांगने के लिए कहा। एक बार जो है
इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना से था। एक बार एक देवासुर में मतलब कोई घटना हुई थी, युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो है राजा दशरथ भी युद्ध कर रहे थे। तो देवासुर और देव और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे राजा दशरथ भी थे। तो जो भरत की माँ कैकेयी थी, उन्होंने राजा दशरथ का बहुत हेल्प किया, उनका युद्ध में साथ दिया और जितना भी उनसे हो सकता था उन्होंने उनकी मदद की। तो जब राजा इसमें विजयी हुए तो राजा ने अपने जो है वाइफ कैकेयी से बोला कि आप मुझसे कोई भी 2 वर मांगो, क्योंकि आपने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे इस युद्ध में। तो कैकेयी को उस टाइम तो कोई मतलब वर मांगना नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझसे 2 वर बोला है मांगने को, तो मैं जो है अभी नहीं मांगूंगी, जब कोई वक्त आएगा तब मैं बाद में आपसे ये 2 वर मांग लूँगी। तो इस टाइम उनको याद आया कि अब मैं वो 2 वर अब मांगूंगी, उस टाइम वाला अब मैं मांगूंगी, क्योंकि उनके दिमाग में क्या भर गया था, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई थी, नकारात्मकता। किसके कहने पे? दासी मंथरा के कहने पे। तो वो राजा से कहती हैं कि हम 2 वर आपसे अब मांगना चाहते हैं। तो राजा क्या कहते हैं, उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगा और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही थी। अब कैकेयी ने राजा को उनकी वचनों का स्मरण कराते हुए 2 वरदान मांगे। अब उतने दिन वाला वरदान उन्होंने अब मांगा, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा सा जो है खराबी आ गई थी ऐसी उल्टी सीधी बातें सुन के। एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 वरदान उन्होंने मांगना था, वो उसमें से एक वरदान क्या मांग लिया उन्होंने कि मतलब भारत के लिए अयोध्या का राज्य। उन्होंने अपने बेटे, जो उनका भरत उन्हीं का तो बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या बोला कि अयोध्या की जितनी भी राजपाट है वो मेरे बेटे भरत को दिया जाए। और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो एक तो उन्होंने अपने भरत के लिए पूरा राजपाट मांग लिया कि अयोध्या की राज जो है मेरे बेटे भरत के हाथ में दिया जाए। और दूसरा वर उन्होंने क्या मांगा कि जो राम है, राजा दशरथ का बड़ा बेटा, जिसको वो पूरा राजपाट सौंपना चाहते थे, वो कहती हैं कि राम को जो है भेज दिया जाए वनवास के लिए, कि वो जंगलों में रहें एकदम अपने एक वनवासी जीवन होता है उस तरह से जिए। और कितने वर्षों के लिए? 14 वर्षों के लिए। अब राजा तो राजा ही थे, राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे, राजा तो एक अपने जबान के पक्के थे, और प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही उनके लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया। अब राजा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुख हो गई कि मतलब ये कैसे हो सकता है, मैं मतलब वो राम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो हर किसी के प्रिय थे, लेकिन वो सोचते मैं अपने बेटे को कैसे अपने आप से अलग कर पाऊँगा, वो भी इतने ज़्यादा टाइम के लिए, 14 वर्ष के लिए मैं वनवास के लिए कैसे भेज सकता हूँ। राजा को ये सोच के ही बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन राजा तो राजा थे, उन्होंने तो 2 वर मांगने के लिए उनसे बोला था, तो अब निभाना तो था ही, क्योंकि राजा तो जबान के अपने बहुत ज़्यादा पक्के थे और वो अपने बेटे से प्यार भी बहुत करते थे। वो सोचते हैं कि मतलब मैं कैसे रह पाऊँगा इतने ज़्यादा टाइम तक और अपने राम से अलग होके। राजा बूढ़े भी हो चुके थे। राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। राजा को बहुत दुख था कि इससे मतलब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं दुनिया में जी ही नहीं पाऊँगा जब मैं राम से अलग हो जाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपना वादा ज़रूर निभाया, जो उन्होंने उनको वर दिया था उसको निभाया। राम पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े। और उन्होंने मतलब राम से बोला कि ठीक है, आप वनवास के लिए 14 साल के लिए चले जाओ। राम भी एक अच्छे थे, अपने पिता का आज्ञा मानने वाले इंसान थे, उन्होंने तुरंत मान लिया और वो 14 साल के लिए वनवास के लिए चले गए। और उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन की राह पकड़ी। जो लक्ष्मण थे वो भी राम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके भाई जो थे वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ में चलूँगा वन में, जंगल में। और वो अपनी पत्नी किसको, सीता को भी ले चल जाते हैं अपने साथ में। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अब राजा दशरथ जो थे उनको इतना दुख हुआ, वनवास भेज के इतना दुख हुआ कि वो जो है मर गए, वो जी नहीं पाए अपने बेटे राम के से अलग होके। भाई भरत राम को मानकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए, मना कर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए।
अब जो उनके भाई भरत थे, भाइयों में तो बहुत ज़्यादा प्रेम था। भाई जो उनका भरत था, जिसको राजपाट सौंपने की बात कही गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से कि मतलब मेरा भाई यहाँ नहीं है और वो जंगल में वनवास के लिए गया है। तो वो भी अपने भाई राम को मनाने के लिए जंगल में जाते हैं कि मतलब चलो वापस अयोध्या चलो, और जो है वो चित्रकूट में जाते हैं वनवास के लिए। वो कहाँ पे जाते हैं? चित्रकूट में। तो भरत वहीं पे उनको मनाने के लिए जाते हैं। उस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा का पालन पर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरे होने पर अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। लेकिन राम तो राम ही थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा जो दिया है कि 14 वर्ष तक तुम्हें वनवास में रहना है, तो मैं वहीं पे वास करूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करूँगा। और वो नहीं आते हैं भरत के मनाने पर भी। वो कहते हैं कि जब तक 14 साल नहीं हो जाएंगे मैं अयोध्या वापस लौट के नहीं आऊँगा। और उनके मनाने के बाद भी वो वापस चले जाते हैं बेचारे भरत, और वो वहीं पे वास करते हैं वन में। यद्यपि श्री रामचंद्र का जन्म राजकुल में हुआ था, तथापि वे समाज के साधारण व्यक्तियों के साथ बहुत ही आत्मीयता तथा सहृदयता का व्यवहार करते थे। अब रामचंद्र तो राजा के बेटे थे, राजकुमार ही तो थे वो। राजा के घर में उनका जन्म हुआ, इतने मतलब एक राजकुमार की तरह उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन जब वो वनवास में गए तो वहाँ पे जैसे साधारण व्यक्ति रहते हैं वैसे ही तो उनका रहना पड़ा। लेकिन वो एकदम से सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हर किसी के लिए उनके दिल में दया होती थी, तो वो बहुत आसानी से रह पाते थे। उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, उनके अंदर कोई किसी को देख के कोई जलन की भावना नहीं आती थी। वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राजगुह से हुई। जब वो अयोध्या जा रहे थे तो उनकी जो है उनका जो है मुलाकात हुआ किसी से। गुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया और वे गले लगाकर उनसे मिले, है ना। वो उनसे जो है बहुत प्रेम के साथ मिलते हैं। भीलनी शाबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। राम से जो भी नॉर्मल इंसान मिले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, उनसे जैसा मतलब वो हर किसी के साथ एक सा व्यवहार करते थे। किसी से ये नहीं सोचते थे कि मैं तो एक इतना राजकुल में रहा हूँ, मैं राजकुमार हूँ इतना, तो मैं इनसे ऐसा व्यवहार उनको गले क्यों लगाऊं। वो बिल्कुल भी उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आती थी राम के मन में। तो इससे किस इंसान को सीख भी मिलती है कि ये सब छुआछूत ऊंच नीच ये सब नहीं करना चाहिए। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जो राजकुल में रहने वाला राजकुमार रहेगा, अगर वो वन में जाएगा वहाँ रहेगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही। लेकिन उन्होंने हर स्ट्रगल झेला और किसी भी तरह उन्होंने अपना जो है पर्ण निभाया, जो उनके पिता ने उनको आज्ञा दिया था। वो ये नहीं कि हाँ थक हार के चले अपने में तो मैं राजपाट में अपने लौट जाऊं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी अपने पिता की तरह बहुत जबान के पक्के थे और बहुत अच्छे थे। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रहते थे और वो वनवास मतलब वन में रहते थे तो कुटी उटी बना के तो रहते ही थे। तब लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहाँ आई। तो वहाँ पे जो लंका के राजा थे तो उनका रावण नाम था, तो उनकी बहन सुपर्णखा जो थी उनकी बहन थी रावण की। तो वो वहाँ पे आई जब वो पंचवटी में कुटी बना के रहते थे। एक बार रामचंद्र जी को देखकर वह आकृष्ट हुई और उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। अब जो है जो उनकी रावण की बहन शूर्पणखा थी, तो वो जब रामचंद्र को देखती है तो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाती है उनसे, बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है उनकी तरफ। और वो तुरंत उनको देख के, बहुत वो सुंदर भी रहे होंगे, तो उनको देख के तुरंत जो है कहती है कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तुरंत शादी का प्रस्ताव रख देती है। और रामचंद्र तो वो पहले ही शादीशुदा थे। उनकी वाइफ कौन थी? उनकी वाइफ थी सीता। रामचंद्र जी विवाहित थे और उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी। उन्होंने शूर्पणखा
उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने जैसे ही सुना कि वो मुझसे शादी करना चाहती हैं, उन्होंने तुरंत उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी जो है वो सीता है, मेरे साथ है। यद्यपि उस समय राजा लोग कई विवाह करते थे, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था ना, राजा लोग तो कई शादियाँ करते थे। यहाँ तक कि दशरथ जो थे उनकी भी कई रानियाँ थीं, है ना। आगे मैं बता भी चुकी हूँ पीछे। उनके पिता दशरथ की भी कई रानियाँ थीं। रामचंद्र जी की केवल एक पत्नी सीता थी और रामचंद्र जी वो भी तो राजपाट घराने के थे, वो तो राजा के पुत्र थे, उन राजकुमार थे। वो भी चाहते तो कई शादियाँ कर सकते थे, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी और कौन थी? सीता। शूर्पणखा के हठ के कारण लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया, तो वह क्रुद्ध होकर रावण के पास पहुंची। अब जो है वो उनसे जो है बहुत ज़्यादा वो जिद करने लगी कि नहीं, मैं हर हाल में रामचंद्र जी से शादी करना चाहती हूँ, जबकि उनको पता भी था कि वो जो है मैरिड है। तो जो राम के भाई लक्ष्मण थे उनको मतलब कहा, उन्होंने समझाने की कोशिश की। जब उन्होंने नहीं समझा तो उन्होंने उसको जो है रावण की बहन शूर्पणखा को जो है दंडित किया। तो वह क्रुद्ध हो गया। अब उसको गुस्सा आ गया और वो अपने भाई किसके पास पहुंच जाती है? रावण के पास पहुंच जाती है और उनसे सारी बातें बताती है। अब रावण तो रावण ही थे, रावण ने, वो भी राजा थे, तो रावण ने छल पूर्वक सीता जी का अपहरण किया। अब जो है रावण जो थे उन्होंने छल कपट करना शुरू किया कि मतलब मेरी बहन को ऐसे क्यों किया गया, उसे ठुकराया गया, उसे शादी के लिए मना किया गया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है रावण को। अब वो सोचते हैं कि मैं छल कपट करूँगा और उनकी सीता को जो है अपहरण कर लूँगा, पकड़। तो अब वो रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। अब वो उसका अपहरण करके सीता को और ले गए रावण। अब रामचंद्र को बहुत दुख हुआ यह बात सुन के। वो सीता जी की खोज में इधर उधर भड़कने लगे। हनुमान ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। हनुमान भी गए लंका में, वो लंका के ही तो राजा थे रावण। तो वहाँ पे गए और जो है सीता का पता लगाने के लिए वो गए। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता जी को वापस पाने का प्रयत्न किया। अब रामचंद्र जी के जो भी सहयोगी रहे होंगे, हर किसी को भेजा कि सीता की खोज की जाए और उसको सेफ्टी से जो है यहाँ पे लाया जाए उनके पास। किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन रावण जो है काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे कि मेरी बहन को क्यों इन्होंने ठुकरा दिया। वो मतलब किसी की बातों का ध्यान नहीं देते थे कि हाँ अच्छा चलो, इतनी खोजबीन की जा रही है तो मैं अभी सीता को दे देता हूँ। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। अब इतना ज़्यादा बात आगे बढ़ गया कि युद्ध ही इसका लास्ट हल था और कुछ नहीं था। अब वो राम जी को जो है युद्ध करना पड़ा, किससे? रावण से, क्योंकि सीता का उन्होंने अपहरण किया था। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। संकट की इस स्थिति में भी रामचंद्र जी ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। अब यहाँ तक कि युद्ध हो गया, सीता का अपहरण कर लिया गया, कितनी बातें हो गई। इसी वनवास के दौरान, उनके 14 साल के वनवास के दौरान ही ये सारी घटनाएं हुई। लेकिन रामचंद्र इतने ज़्यादा मतलब उनके अंदर पेशेंस था कि वो अपने अयोध्या के वो राजकुमार थे, चाहते तो अपने भाइयों से मदद लेते, अपने उनके कितने ज़्यादा सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने अयोध्या में बिल्कुल खबर ही नहीं होने दिया कि हाँ मुझे आप लोग आओ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। या फिर सीता का अपहरण किया गया है तो उसे बचाने में, खोजबीन करने में उन्होंने कोई सहायता नहीं मांगा अपने अयोध्या से। और उनसे जितना हो सका उन्होंने संघर्ष किया और सीता को ढूंढने की कोशिश की। यहाँ तक कि युद्ध की भी स्थिति आ गई तो उन्होंने युद्ध भी करने की किया, लेकिन हेल्प नहीं लिया अयोध्या से। उन्होंने भरत को इस संबंध में कोई समाचार नहीं भेजा। भरत जो उनके भाई थे, उनको ढूंढते ढूंढते आए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि वो अयोध्या वापस चले। उन्होंने भरत से भी कोई बात नहीं बताई। किष्किंधा के राजा सुग्रीव, जो किष्किंधा एक जगह था, तो वहाँ के राजा जो थे सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से वहाँ के जो राजा और जो भी रहे होंगे, हनुमान आदि की सहायता से उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपने बाहुबल से रावण को युद्ध में परास्त किया। उन्होंने किष्किंधा के जो राजा थे और उनके जो साथी थे उन सब से मदद मांगा और जो है खुद युद्ध किया और रावण को जो है हरा दिया हर हाल में, मिलजुल के एकता के साथ। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्म बल का अनुपम उदाहरण है।
उन्होंने अपने घर से तो कोई मतलब हेल्प नहीं लिया, और किष्किंधा के राजा और जो भी उनके रहे होंगे उन सहयोगी जिसका उन्होंने पहले ही वो किष्किंधा के राजा का पहले भी हेल्प कर चुके थे, तो इसीलिए किष्किंधा के राजा ने भी इनका साथ दिया सीता को छुड़ाने में। तो युद्ध किया और जो है परास्त कर दिया, उसको रावण को हरा दिया। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। अब जब रावण हार गया तो वहाँ का राजपाट पूरा किसके हाथ में आ गया? रामचंद्र के हाथ में आ गया। और रामचंद्र ने रावण के भाई जो है उनका क्या नाम था? विभीषण। विभीषण उनके भाई को पूरा राजपाट सौंप दिया। और जो किष्किंधा के राजा जिन्होंने उनका हेल्प किया था, तो जब किष्किंधा के राजा जिसने रामचंद्र का हेल्प किया था, जब इससे बहुत पहले कोई युद्ध हुआ था तो किष्किंधा के राजा का हेल्प किसने किया था? रामचंद्र ने भी एक बार उनका हेल्प किया था, तो इसीलिए किष्किंधा के राजा ने उनका हेल्प किया। इससे पहले किष्किंधा के राजा बाली को हराने के बाद किष्किंधा के राजा सुग्रीव इस समय थे जब उन्होंने हेल्प किया, लेकिन इससे पहले किष्किंधा के राजा कौन थे? बाली। तो बाली को उन्होंने हराया था एक बार, वहाँ का राज्य उनके भाई सुग्रीव को सौंप दिया था। जिस तरह विभीषण को रावण के भाई विभीषण को उन्होंने राजपाट सौंप दिया, इसी तरह बाली वहाँ का किष्किंधा का राजा कौन था? बाली। तो बाली को हरा के रामचंद्र जी ने और उनका पूरा राजपाट किसको सौंप दिया था? उनके भाई किष्किंधा को सौंप दिया था, वो सुग्रीव को सौंप दिया था। उस समय इतनी दूर के राज्यों पर सीधे नियंत्रण रख पाना सरल कार्य नहीं था, है ना। इस दृष्टि से रामचंद्र जी का यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण था। जो है रामचंद्र ने बहुत ज़्यादा मतलब दूरदर्शिता वाला बुद्धिमत्ता वाला कार्य किया। वहाँ रावण को भी हराया और जिसका जो राजपाट था उनके भाइयों को सौंपा, जिसको ठीक लगा कि हाँ इन्हें सौंपना चाहिए। तो उन्होंने बहुत दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता वाला कार्य किया। सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौटे। अब उनका 14 वर्ष पूरा हो गया होगा और वो जो है सीता को और अपने भाई लक्ष्मण को लेके अयोध्या वापस लौटे। तो जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, वो बहुत खुश हुए रामचंद्र जी को देख के, सीता और लक्ष्मण के साथ, और बहुत ज़्यादा दिल से उनका स्वागत किया। बहुत धूमधाम से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। और जो है फाइनली रामचंद्र जी जब वहाँ पे गए तो उनको गद्दी पर उन्हीं को बैठाया गया। उनकी अनुपस्थिति में भारत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा और शासन का संचालन किया। जब तक रामचंद्र नहीं थे, भरत उनके भाई थे, भाइयों में तो प्रेम था ही बहुत ज़्यादा, तो भरत ने उस राजपाट को बहुत अच्छे से देखभाल किया और वे इंतज़ार करते रहे कि जब मेरा भाई राम आएगा उसी का राज्याभिषेक होगा और जो है वही गद्दी पर बैठेगा। तब तक के लिए भरत ने बहुत अच्छे से राजपाट को सुरक्षित रखा, शासन का संचालन किया और अपने पिता की पूरी संपत्ति को संभाला। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। अब जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया तो उन्होंने और अच्छे से उसे संभालना शुरू किया, अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया, इतना हर सुख सुविधाएं वहाँ पे रखी कि जो भी वहाँ के लोग थे, हर कोई प्रसन्न था, हर कोई खुश था, किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। सब स्वस्थ तथा सब सुखी थे और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हर कोई सुखी था। किसके राजकाल में? रामचंद्र जी के। राम राज्य की महिमा का कवियों ने गुणगान किया, इसीलिए तो बहुत सारे कवियों ने उनके बारे में, राम के बारे में लिखा हुआ है, गुणगान किया है, उनकी अच्छाइयों को लिखा है, वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये सब लिखा है बहुत सारे कवियों ने। यदि राज्य के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। सही बात है। रामचंद्र जी के राज्य में शासन की ऐसी व्यवस्था की गई थी, उत्तम भोजन, अच्छा भोजन मिलता था, आवास तथा रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थी। फलस्वरूप कोई रोगग्रस्त नहीं होता था। सब मन लगाकर अपना अपना काम करते थे। अन्न फल, है ना, जब जब हर किसी को अच्छा खाना, अच्छा रहने का ठिकाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मनोरंजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जो है कोई रोगग्रस्त होगा, कोई रोगी नहीं बनेगा वहाँ पे ना, और काम में मन भी लगेगा, हर किसी का काम करने में मन भी लगता था। अन्न फल
फल, दूध, घी, दही का पर्याप्त उत्पादन होता था। अच्छे जिस तरह वो मतलब वो कोई किसी के साथ गलत नहीं करते थे, उस तरह से हर किसी चीज़ का जो है प्रोडक्शन उत्पादन भी अच्छा होता था। इसलिए लोगों को किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। कोई दुखी नहीं था, हर कोई खुश था। उनके राजकाल में लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। और रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थीं जिनकी आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। आज हम लोग भी सोचते हैं काश ऐसी सुविधा होती। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन उनके टाइम पे ऐसी सुविधा थी। हर कोई दुखी नहीं था, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान मिलता था, अच्छी भोजन मिलती थी। और हम लोग तो सिर्फ बैठ के कल्पना कर सकते हैं, सोचते हैं कि काश ऐसा हम लोग के टाइम पे भी होता। इसलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने तो रामचरित नहीं लिख डाला पूरा। क्यों लिख डाला? क्योंकि उनका आदर्श, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था। वो इतने अपने आज्ञा, पिता, गुरु, ऋषि, उन सब के आज्ञा का पालन करने वाले थे। उनको जो एक बार अपने पिता का आज्ञा मिल गया, वो अयोध्या से वापस नहीं आए, इतना अपने भाई भरत के मनाने के बावजूद भी। तो तुलसीदास जी जो इतने बड़े कवि हुए हैं हमारे, उन्होंने पूरा रामचरितमानस में उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसा किस तरह से लोगों को, जनता का देखभाल किया है, कैसी व्यवस्था की है, सारी चीज़ें उन्होंने उनके बारे में लिखा है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो अपने राष्ट्रपिता हैं, ये भी उनका गुणगान किए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। और वो भी चाहते थे कि काश जैसे उन्होंने देखभाल, आदर्श जीवन मतलब जिया और सबकी व्यवस्था की, ऐसे ही होना चाहिए। उनका भी यही कहना था। तो इस तरह से रामचंद्र के बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इससे हमें लगता है कि आप लोग को मिला होगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। इतना नॉर्मल जानने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे ऐसे उसी से रिलेटेड सवाल वगैरह दिए गए हैं, जो मैंने आपको हर तरह से कोशिश किया है कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया भी होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रामचंद्र जी के जीवन के कौन कौन से गुण आपको प्रिय लगते हैं। तो हमने बहुत सारे गुण उनके पढ़े कि उन्होंने किस तरह से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और इससे हमें सीख भी मिलती है ना। उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा गया। वो इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने किसी से अपने घर पे खबर तक नहीं भेजा, किसी को ये नहीं कि हाँ उन लोगों को बाधा पड़े, वो लोग आए उनका हेल्प करने के लिए। उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा थी। नीचे प्रश्न में के कई उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि अभी इसमें लिखा है कि उन्होंने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया, जबकि उसका एक ही रीज़न है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे और वो नहीं चाहते थे कि हम शादी करें, और दूसरी पत्नी नहीं चाहते थे। इसका खा वाला सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें तो और सारे ऑप्शन दिए हैं। रामचंद्र जी सीता जी की उपस्थिति में विवाह के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ शूर्पणखा का विवाह करना चाहते थे। तो ये सब तो है नहीं ना। अपने गुरु जी से रामचंद्र जी के पुत्रों के बारे में कहानी सुनिए। अब रामचंद्र जी के कौन कौन से पुत्र थे, आगे हो सकता है हमें पढ़ने को मिले। और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग कमेंट करिए तो मैं आगे की स्टोरी आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।